हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस के 120 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा वागला त्योहार मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। कितने? 29। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भरोसा योजना अर्थात महिला सुरक्षा किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों, यह तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या? त्रिपिटक। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो साथियों, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व जो है वह है हाइड्रोजन और थोरियम है। क्या? हाइड्रोजन और थोरियम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र किस राज्य में है? तो साथियों, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र अर्थात ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है केरल में है। कहाँ? केरल में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, पेट में जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। पेट में जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। साथियों, प्रश्न अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी। कब? 2015 में। साथियों, प्रश्न अगला है, ईस्ट से क्या बनाया जाता है? तो साथियों, ईस्ट से जो है मादक पेय अर्थात शराब बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, यह देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार किससे मिला? तो साथियों, यह श्री संजय राम को मिला है। किसमें? किसको? श्री संजय राम को। फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न जो है वह थोड़ा पुराना पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो साथियों, यह मनरेगा से दी जाती है। किससे? मनरेगा से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, नुआखाई त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, यह 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? तो साथियों, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या जो है वह 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 22 जोड़े। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का को क्या कहते हैं? तो साथियों, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन को जो है वह संघवाद कहते हैं। क्या? संघवाद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो साथियों, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह जो है महाधिवक्ता देता है। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में के तहत दिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 165 के तहत दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्ट होने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है,
ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? तो साथियों ओम के नियम का सूत्र जो है वह V इक्वल टू आई आर होता है। क्या? V इक्वल टू आई आर। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो साथियों AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ओडिशा राज्य में हुआ था। किस राज्य में? ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, कौन सा शहर 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो साथियों यह मुंबई जो है मेजबानी करेगा। सही आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए यह किस राज्य में है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो साथियों आपसे पूछा जाता है ज्यादातर कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों केन, बेतवा, चंबल ये तो इसके सहायक नदी है, बट चेनाब ऑप्शन में जो था यह इसकी सहायक नदी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, पोंगल महोत्सव किस राज्य में, किस माह में, किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों पोंगल महोत्सव जो है वह जनवरी माह में मनाया जाता है। किस माह में? जनवरी माह में। साथियों अगर आपसे पूछा जाए यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों राजकोषीय नीति जो है वह वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 100वां टेस्ट किस खिलाड़ी ने खेला है? तो साथियों यह है विराट कोहली ने खेला है। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए किस स्टेडियम में खेला गया? तो साथियों यह मोहाली स्टेडियम में खेला गया। किस स्टेडियम में? मोहाली स्टेडियम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहां पर होता है? तो साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव केरल में होता है। कहां? केरल में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? तो साथियों यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसरो गगनयान के क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल परीक्षण कहां हुआ? तो साथियों यह तमिलनाडु में हुआ। कहां? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो साथियों भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना मिड डे मील है। कौन? मिड डे मील। फ्रेंड्स इसका पुराना नाम जो है पहले फ्रेंड्स अब इसका नाम बदलकर जो है मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, इदुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इदुक्की बांध है पेरियार नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों केरल की सबसे बड़ी नदी जो है पेरियार है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायी किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 75 के 3 में है। किसके? 75 के 3 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी संबंधित है? तो साथियों यह कथन रूप से संबंधित है। किस रूप से? कथन रूप से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो साथियों पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो साथियों अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा 2 और नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, लोई नगाई नी बीज बुआई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह मणिपुर में मनाया जाता है। साथियों प्रश्न अगला है, सीएजी अर्थात महालेखा परीक्षक नियंत्रक किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 148 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों यह 1985 से लेकर 1990 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो साथियों पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक शुरू की? तो साथियों यह है मुंबई सेंट्रल से गांधी तक शुरू की है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह सिक्किम है। कौन? सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो साथियों यह मेजर ध्यानचंद्र थे, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का साथ में पढ़ने वाला का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका अर्थ सहपाठी होता है। क्या? सहपाठी। अगला प्रश्न है, भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों भास्कर, रवि जो है ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों प्रश्न अगला है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। अगला प्रश्न है, स्नेह का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों स्नेह का विलोम शब्द घिरड़ा होता है। क्या? घिरड़ा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, अक्ल की रोटी खाना का मुहावरा अर्थ क्या होता है? तो साथियों यह बुद्धिजीवी होना होता है। क्या? बुद्धिजीवी होना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह संविधान के भाग 4 के ए में है। किसमें? भाग 4 के ए में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ई कॉमर्स का अर्थ व्यापार का संचालन होता है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का विकास था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो साथियों जो है यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड का उपचुनाव किसने जीता? तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों राधा रेड्डी जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार क्या है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार चेरवाल, बैसाखी और फुलैच है। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है, और विटामिन बी का जो है थायमीन होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों सिग्मो जो है वह गोवा का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों यह माधवीपुरी बुच बनी है। कौन? माधवीपुरी बुच। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों अभी आज के इस वीडियो में बस हम इतने ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा से ज्यादा हो रही है, तो और बचे हुए प्रश्नों को बाद में करा देंगे। दोस्तों अभी ढेर सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी प्रश्न है, तो मैं इन प्रश्नों को जो है अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अभी आज की इस वीडियो में बस इतने ही। साथियों वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन